तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों को जावा प्रोग्रामिंग सिखाने वाला हूँ, जिसके बाद आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग को जावा के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जावा प्रोग्रामिंग में आखिर होता क्या है, क्या प्रोसीजर होता है। तो हम लोग जावा में बेसिकली एक इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर उसका कुछ प्रोसीजिंग करता है और फिर कुछ आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर में हम लोग अपनी भाषा में लिखते हैं, जैसे इंग्लिश हो गई तो उसमें बस थोड़े सिम्बल्स लग जाते हैं, होती बेसिकली वो इंग्लिश ही भाषा है। तो उस भाषा को हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड वो होता है जो कि कोड प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है। फिर सोर्स कोड को कंप्यूटर बदल देता है, जो इस जावा कंपाइलर बेसिकली बदल देता है आपके बाइट कोड में। जावा कंपाइलर बाइट कोड, बाइट कोड बाइट कोड जो आपकी होती है वो 0 1 की लैंग्वेज होती है। 0 1 0 1 बेसिकली ऐसी कुछ बाइट कोड लैंग्वेज होती है। और फिर उसके बाद बाइट कोड को भी जो जावा इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर, वो बदल देता है मशीन कोड में। अब जैसे कि हम लोग दूसरी किसी कंट्री में जाते हैं तो हम लोगों को उसकी भाषा सीखनी पड़ती है, वैसे ही हम लोगों को कंप्यूटर की भी कुछ लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी, जिससे कि हम लोग कंप्यूटर को बता पाएँ कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो बेसिकली जावा ही एक लैंग्वेज नहीं है जो कि ऐसा करती है। बहुत सारी लैंग्वेज जैसे कि C++, सी लैंग्वेज, पाइथन, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन आपके कोर्स में जावा लैंग्वेज है। तो बेसिकली जावा में हम लोगों को कुछ 3 पैकेज के बारे में पढ़ना है। 3 पैकेज क्या होते हैं वो आप लोगों को आगे वाली वीडियोज़ में सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली आप जान लीजिए कि कुछ 3 पैकेज होते हैं हम लोग के जावा में। एक होता है जावा डॉट यूटिल पैकेज। होते तो बहुत सारे पैकेज हैं, 150 प्लस पैकेज होते हैं, लेकिन आप लोग के में सिर्फ 3 पैकेज हैं। उसके बाद जावा डॉट यूटिल पैकेज के बाद आप लोगों का होता है जावा डॉट आईओ पैकेज। जावा डॉट आईओ पैकेज और जावा डॉट आईओ पैकेज के बाद आप लोगों का एक होता है जावा डॉट लैंग पैकेज। जावा डॉट लैंग पैकेज। तो बेसिकली इस जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर बिलोंग करती स्कैनर क्लास, जो कि आप लोगों को पढ़नी है। और इन दोनों क्लासेस के जो होंगे ये उसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो जो आउटपुट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें से आप लोगों में से आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली प्रोग्रामिंग हम लोग को स्कैनर क्लास ही से करनी है। जावा डॉट आईओ पैकेज में आपका आता है बफर रीडर क्लास। बफर रीडर क्लास। और ये जावा डॉट लैंग पैकेज जो होता है ये डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है। डिफ़ॉल्ट पैकेज कैसे होता है वो आप लोगों को आगे समझ में आएगा। बेसिकली ये जैसे कि हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये जावा के लिए एक आउटपुट की लाइन होती है और पैरेंथेसिस। तो ये जावा के लिए आउटपुट की लाइन होती है। ये जो लाइन है इसमें ये काम आता है मैथ डॉट SQRT। ये एक जावा का फंक्शन है जो कि स्क्वायर रूट निकालने में हेल्प करता है। तो ये इसमें भी डिफ़ॉल्टली होता है, इसको हम लोगों को लिखना नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज जावा में इनपुट लेना बता देता हूँ। आज हम लोग जावा स्कैनर क्लास से इनपुट लेना सीखेंगे। तो बेसिकली इनपुट कैसे लिया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिकली जब इनपुट लेते हैं तो हम लोगों को स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट करवाना रहता है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार और सेमीकोलन। हम लोग यहाँ पे ये स्टार भी लगा सकते हैं। स्टार बेसिकली ये डिनोट करता है, जैसे कि ये स्कैनर क्लास हो गई, बफर रीडर क्लास हो गई, तो ये दोनों क्लास और भी जितने पैकेज होते हैं तो वो सारी क्लासेस इस एक स्टार से इंपोर्ट हो जाती हैं। अगर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्कैनर क्लास इंपोर्ट करवानी है तो उसके लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट स्कैनर और फिर सेमीकोलन। ये डॉट नहीं होता है, ठीक। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ लाइन्स रटनी होंगी। बेसिकली आप लोग को क्लास का नाम कुछ बताना पड़ता है, जैसे कि हम लोग इस क्लास के लिए XYZ मान लेते हैं इसका नाम। उसके बाद यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट लगता है। आप लोगों को ये मेमोराइज़ करना पड़ेगा कि कर्ली ब्रैकेट कहाँ पे लगता है और ये सेमीकोलन कहाँ पे लगता है। मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा कि कहाँ कहाँ पे ये लगता है। जैसे कि इम्पोर्ट जावा डॉट इम्पोर्ट वाली लाइन के बाद ये सेमीकोलन लगता है, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये आगे वाले लेक्चर्स में आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि इस लाइन का क्या मतलब होता है। अभी आप लोग इतना याद कर लीजिए कि इसको आपको इस पैटर्न में लिखना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देना है।
इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोई भी इनपुट लेना है, तो आप लोगों को स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आप वो कैसे बनाएँगे देखिए, आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्कैनर एससी। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं और ये आप लोगों की बेसिकली स्कैनर क्लास होती है, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था। तो हम लोग स्कैनर क्लास लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं एससी, 2 शब्द का, जैसे इन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एससी भी लिख सकते हैं। फिर न्यू एक कीवर्ड होता है जो कि क्लास को बनाता है, कीवर्ड है ये एक कीवर्ड, न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। ये आप लोगों की इनपुट लेने के लिए लाइन हो गई। अब इसके बाद आप लोगों को कुछ कीवर्ड आप लोग को मैं बताता हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक वेरिएबल अभी ले लेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डेटा टाइप। ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, इसको भी मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी कि ये कैसे बेसिकली होता है, क्या इसका मतलब होता है। इसको आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। एक्स को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एससी डॉट नेक्स्ट इंट। बेसिकली ये जो डेटा टाइप्स होते हैं, इनके कुछ फिक्स यहाँ पे ये जो सिंटैक्स होता है, ये कुछ फिक्स होते हैं। ये आप लोगों को आगे वाली वीडियोज़ में समझ में आ जाएगा और फिर ये इनपुट हो जाएगा। अब इसके इनपुट होने के बाद अब हम लोग को इसको प्रिंट करवाना है, तो हम लोग लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और फिर इसी को हम लोग प्रिंट करवा देंगे इसकी वैल्यू को, तो ये प्रिंट हो जाएगा और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो गाइस आप लोगों को इनपुट लेना और आउटपुट लेना समझ गए होंगे। अब मैं इसके आगे वाली वीडियोज़ में आप लोगों को बेसिक्स बताऊंगा जावा के। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।